दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 24 मार्च 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। आप किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में सलाह भी दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया बोर्ड ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन सुविधा निकाय का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो मनमीत के नंदा को नियुक्त किया गया है। मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया बोर्ड ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन सुविधा का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। कौन है? मनमीत के नंदा। बात आई है इन्वेस्ट इंडिया की, तो इन्वेस्ट इंडिया निकाय की, तो हम लोग इन्वेस्ट इंडिया निकाय को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया निकाय की स्थापना 2009 में किया गया था। ठीक है, यह उद्योग, आंतरिक व्यापार, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत गैर लाभकारी उद्यम है। ठीक है, यह राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया भारत की एक अस्थायी निवेश सक्षम है। यह क्या है? एक बहुपक्षीय एजेंसी है, बहुपक्षीय एजेंसी। ठीक है, इसकी भागीदारी है। ठीक है, अभी आपको यह बता दें कि जो अभी बर्बाद मनमीत के नंदा है ना, दीपक बांग्ला के जगह पर अपना स्थान लिए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट। अगला प्रश्न है, कम से कम कितने वर्षों की सज़ा होने पर संसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है? तो कम से कम 2 साल की सज़ा होने पर संसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे तो ये तो पॉलिटी का प्रश्न है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है। अभी हाल ही में सूरत की एक न्यायालय ने, कहाँ की? सूरत की एक न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई है। क्यों? विशेष हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार जनसभा क्षेत्र को संबोधित करते हुए, कोलार जनसभा कहाँ है? कर्नाटक की कोलार जनसभा क्षेत्र को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने उपनाम, ठीक है, उपनाम के लिए क्या किया था? उपनाम को संबोधित करने के लिए अपमानित किया था किन्हें? मोदी जी को। इसके लिए उन्हें 2019 में ही एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ केस किया गया था। एक अपराध और आयोग मामला। मान लीजिए कोई संसद, कोई फैसला लिया गया है, उस पर अपराध और दोष इस संसद के मामले में 2 मामला होता है। संसद को जब दोष सिद्ध किया जाता है तो 2 मामले होते हैं। एक होते हैं मामला लोक प्राधिकरण अधिनियम 1951 के तहत धारा 8(1) और धारा 171। कौन सा है? धारा 8(1), धारा 171 के तहत धारा 8(3) में किया गया है। जिसमें किया गया है कि अगर किसी भी सांसद को 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो वह संसद से अयोग्य हो जाएंगे, लेकिन संसद की सज़ा सुनाने के 3 महीने के अंतराल के बाद यह लागू होता है। क्या देखिए क्या बोल रहे हैं? अगर सज़ा 8(3) के तहत है तो 2 साल की सज़ा सुनाई जाएगी और 2 साल की सज़ा वह होगी, सज़ा लागू जब होगी जब वह सज़ा सुनाने के 3 महीने बाद लागू हो। अगर देख लेते हैं कि लोक अदालत प्राधिकरण अधिनियम 1951 क्या है? 8 में संबोधित किया गया है कि 153(1) में धर्म, नस्ल, जाति, निवास स्थान आदि और भाषा के आधार पर समूहों में शत्रुता बढ़ाने के आधार पर किया जाता है, या रिश्वतखोरी, और 171 में क्या गया है? रिश्वतखोरी के मामला शामिल होता है। चलिए, इसे क्या है? राहुल गांधी को जब सज़ा हुई है उन्हें 3 महीने के लिए क्या है? छूट दे गया है। उसे क्या करेंगे? ऊपरी अदालत में याचिका दायर करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कतर एशियाई बिलियर्ड पुरुष चैंपियन खिताब किसने जीता है? तो कतर एशियाई बिलियर्ड पुरुष खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। जबकि कतर एशियाई महिला खिताब
बायुलू, बायुलू जो चीन की है ने जीती है। कौन सा जीता है? कतर एटाई। पुरुष खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी जो भारत के हैं। और बायुलू चीन की है महिला, इन्होंने कतर एशियाई बिलियर्ड खिताब जीता है। कतर एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? महिला खिताब बायुलू ने, पुरुष पंकज अडवाणी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? देखिए कहाँ का है? एशिया का है। सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड के देवनगर नैनीताल में किया जा रहा है। उत्तराखंड के देवनगर नैनीताल में किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो आप लोग सोच रहे हैं मिरर टेलीस्कोप क्या है? थोड़ा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ये है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये क्या है? एक गोल की तरफ देख रहे हैं ना, एक मिनट, हाँ, एक गोला देख रहे हैं ना, इसमें एक एक क्या है? कठोते की तरह बना हुआ है, जिसमें पारे का दर भरा हुआ, पारे का दर भरा हुआ है। ऊपर क्या है? यहाँ देख रहे हैं लाइट है और इसकी स्तंभ है। इसे क्या होता है कि ये परवलयाकार समझते हैं? परवलयाकार माने कि परवलयाकार होता है कि ऐसे 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 दोलन करती रहती है, जिससे हमेशा लाइटिंग उत्पन्न होती रहती है। चलिए इसके बारे में विशेष देख लेते हैं। देखिए देखिए इसमें मुख्यतः 3 घटक होते हैं। ये सबसे पहले देख लीजिए, ये क्या है? 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा, याद रखिएगा। ये क्या है कि इसमें मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहले कठोरे में परावर्तन तरल का पारा भरा होता है, जो वायु दाब से चालित होता है। यह मोटर वायु दाब से चालित, देखिए पहला क्या है? वायु द्रव दर्पण होता है, द्रव दर्पण होता है। पहले क्या है? कठोरे में कठोरे पहले एक कठोरे में एक परावर्तन तरल धातु पाया जाता है, पारा का धातु पाया। दूसरा क्या है? चालित मोटर, चालित मोटर, हाँ, चालित मोटर में द्रव दर्पण का टीका होता है। तीसरा क्या होता है? एक मोटर चलाने के तरल दर्पण दूरबीन की तरह के संभावित रूप से परवलित और आकार का होती है, जो एक प्रकाश में घूमता रहता है और हमेशा प्रकाश को अपनी तरफ केंद्रित आकर्षित करती रहता है। यह क्या होता है कि फिल्म, एक क्या होता है? पतली पारदर्शी फिल्म पारे के हवा के घर्षण से बचाती है और क्या होता है कि लहरें पैदा करती है। ठीक है, लिक्विड टेलीस्कोप से क्या होगा? सर्वेक्षण करने में क्या होता है? सर्वेक्षण करने में सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे और गुरुत्वाकर्षण लेंस को परावर्तित करने में भी मदद मिलेगा। किसमें मदद मिलेगा? देख लीजिए, सर्वेक्षण करने में सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे और गुरुत्वाकर्षण लेंस जैसी परिवर्तनीय क्षणीय वस्तुओं को पता लगाने में भी डिवाइस का मदद लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यह उत्तराखंड के अभी वर्तमान, अरे क्या हो गया, पुष्कर सिंह धामी है। ये उत्तराखंड है, तो भारत, यह उत्तराखंड अब देख लीजिए। उत्तराखंड, इसकी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है इसकी सीमा, हरियाणा से नहीं लगती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इधर चीन से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान कौन सी संस्था है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में भारत में प्रथम स्थान, तो भारत में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ITI बॉम्बे ने। ठीक है, इसने क्या किया है कि विश्व में 47वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि विश्व में 47वां स्थान प्राप्त किया। तब शीर्ष स्थान प्राप्त किया है किसने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि यह 5 क्षेत्रों, 5 में से इसने क्या किया है? 5 में से 4 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन? IIT बॉम्बे। जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या किया है? 32 में से 14 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक और बात बता दें कि जो IIT बॉम्बे है, उसने क्या किया है कि बता दें कि उसका पॉइंट है 80.9
80.4 क्या मिला है उसे अंक मिले हैं। नंबर कितने हैं 47वें हैं, नंबर 37वें हैं। एक नंबर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, ठीक है। रिपोर्ट कौन है द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 है। बम्बई फर्स्ट है 47वां नंबर है। एक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। पॉइंट की बात करें तो 80.4 इसको पॉइंट मिला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक विश्व टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो एक विश्व टीबी सम्मेलन, तो एक विश्व टीबी सम्मेलन को वाराणसी में किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ध्यान देने वाला है, खेल और शिक्षा दोनों है, ठीक है। इसलिए खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने पहला विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में बनाया जा रहा है, जिसकी घोषणा वर्तमान के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। कौन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। एक और बात बताया कि मणिपुर की बात आई है, तो थोड़ा मणिपुर देख लेते हैं। मणिपुर कहाँ चला गया यार, एक मिनट, नीचे आ गया है, देख लीजिए। यह है मणिपुर। मणिपुर की सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम, इधर म्यांमार से लगती है। तो म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, नागालैंड, असम और मिजोरम से इसकी राज्य स्तरीय सीमा हो गई। 3 राज्य से और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है। इसकी अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री है, इसके वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है इन वीरेन सिंह और इसके राज्यपाल है आपको ला गणेशन राज्यपाल है, एन वीरेन सिंह है। इसकी राजधानी इम्फाल है। इसमें बता दें कि मणिपुर में एक लोकटक झील है, लोकटक झील जो प्रमुख है, मीठे पानी की झील है, नदी के अंदर ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट, देख लेते हैं हम लोग। ये देखना है, एक मिनट, चलिए। कोकन संयुक्त समुद्री अभ्यास 2023 भारतीय नौसेना और किस देश के बीच में हुआ था। तो कोकन संयुक्त समुद्री अभ्यास 2023 भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की नौसेना के बीच अरब सागर में हुआ था, यानी कि कल समाप्त हो चुका है, अरब सागर में हुआ था। जब अभ्यास की बात आई है तो कुछ अभ्यास हम लोग देख लेते हैं। एफी इंडेक्स अभ्यास 2023 अफ्रीकी देशों के बीच और भारत के बीच हुआ था, बहुपक्षीय अभ्यास था। लापेरोस बहुपक्षीय अभ्यास यह किसके बीच हुआ था। तो ये अमेरिका के बीच में हुआ था। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास, कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ हुआ था, वाडिंगटन शहर में। ये भी बहुपक्षीय हुआ था, लेकिन वाडिंगटन कहाँ है, इंग्लैंड में है, वाडिंगटन इंग्लैंड में है, बहुपक्षीय अभ्यास हुआ था। MP-X समुद्री साझेदारी अभ्यास किसके बीच हुआ था, फ्रांसीसी नौसेना के बीच हुआ था, उसके बाद देख ले, उसके बाद में है दस्तलिक अभ्यास, दस्तलिक आपका कहाँ हुआ था, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था दस्तलिक अभ्यास। सी ड्रैगन का तीसरा संस्करण हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में, हिंद महासागर में बहुपक्षीय है, जो अमेरिकी नौसेना के बीच हुआ था, किसके लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और मुक्त बनाने के लिए। कौन सा, सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना के बीच में, ठीक है। MP-X समुद्री अभ्यास फ्रांसीसी नौसेना के बीच, कोबरा वॉरियर वाडिंगटन में, लापेरोस बहुपक्षीय अभ्यास किसका है, अमेरिका के साथ। एफी इंडेक्स अफ्रीकी देशों के साथ हुआ था, जबकि दस्तलिक अभ्यास पिथौरागढ़ में उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शहीद दिवस 23 मार्च को किसकी याद में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस 23 मार्च को आपको बता दें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के
याद में मनाया जाता है क्योंकि इन्हें 23 मार्च 1930 को ही इन्हें फांसी की सज़ा हो गया था। क्यों हुआ था? तो भगत सिंह को हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में याद रखिएगा, भगत सिंह को फांसी हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? तो सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने क्यों किया था? क्योंकि क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय की लाठी से मारकर हत्या कर दी थी। लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी? तो उनके थे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन क्या था? एक 7 सदस्यीय सदस्य था जिसमें सभी सातों सदस्य सभी सातों सदस्य क्या थे? मैंने यूरोपीय थे, यानी कि ब्रिटेन के ही थे, इसलिए उसका विरोध किया जा रहा था। साइमन कमीशन क्यों भारत आया था? तो वह 1919 के बाद किए गए कानून की को अधिक करने के जांच करने के लिए आए थे। वह कानून 1919 का चार्टर एक्ट कितना सफल हुआ है उसकी जांच के लिए आया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये देख लीजिए, ये है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ठीक है, ये भगत सिंह, सुखदेव है, राजगुरु है। ठीक है, चलिए 1 मिनट। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने किसी भी संगठन को अधिक से अधिक कितने रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति देने की सिफारिश की है? तो ट्राई ने किसी भी संस्था को अधिक से अधिक 6 रेडियो स्टेशन खोलने की सिफारिश की है। रेडियो स्टेशन है, कितने हैं, किसने की है? ट्राई। ट्राई क्या हिंदी देख लीजिए, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अंग्रेजी में इसको ट्राई बोलते हैं। संगठन ने कितने रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी है? तो 6 रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी है। जबकि एक और बात पता है कि जब कोई संगठन एक से अधिक रेडियो स्टेशन खोलेगा तो किसी अन्य संगठन के द्वारा भेजे गए सूचना को अपने स्टेशन पर नहीं चलाएगा। ऐसी उन्हें शर्त रखनी। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़िए।